Welcome to a virtual academy. Grammar lesson number 11. Past perfect progressive tense. दूसरे अल्फाज में past perfect continuous tense भी इसको कहा जा सकता है. अब हम देख लेते हैं कि past perfect continuous के functions क्या हैं. The past perfect continuous corresponds to the present perfect continuous but with reference to a time earlier than before now. As with the present perfect continuous we are more interested in the process. इसमें ये बात कही जा रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जो काम का शुरू होना है वो पास्ट में थोड़ा अर्लियर होता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो थोड़ा अर्लियर होता है जो बिफोर नाउ से, ठीक है. यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग प्रोसेस में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि प्रोसेस अभी भी ऑनगोइंग होता है. पास्ट परफेक्ट में भी प्रोसेस ऑनगोइंग होता है लेकिन वो पास्ट में ज़रा देर से, ज़रा पहले शुरू हुआ होता है, ठीक है. अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 hours. ठीक है, मैं थक चुका था क्योंकि मैं 2 घंटे से कार चला रहा था. अब आप इसमें देखें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से मुराद ये है कि जो प्रेजेंट से पहले बात हो चुकी है. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बिन ड्राइविंग कार फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से कार चला रहा हूँ, ठीक है. अब इसमें पास्ट में क्या हो गया कि आई वॉज टायर्ड, ये एक पास्ट की बात हो रही है. मैं थक गया था क्योंकि मैं 2 घंटे से कार चला रहा था. ये एक्शन जारी तो ज़रूर रहा एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए लेकिन पास्ट में, ठीक है. तो ये डिफरेंस हो गया बेसिकली पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का. इसके बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इन डिटेल स्ट्रक्चर. एक एग्जाम्पल है, निकोल वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज शी हैड बीन पेंटिंग ऑल द डे. वो सारा दिन पेंटिंग करती रही इसीलिए वो उस दिन थक गई थी. तो ये उस दिन स्पेसिफाइड पास्ट की किसी एरा की बात हो रही है. वी ऑफन यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस व्हेन वी वांट टू अंडरलाइन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम तब यूटिलाइज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एक्टिविटी का जो पास्ट में हुई है उसका ड्यूरेशन अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है. एक सेंटेंस है, क्रिस नीड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months. ठीक है, क्रिस को एक छुट्टी की ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि वो 6 महीने तक काम करता रहा था. अब 6 महीने से कर नहीं रहा है, करता रहा था, यानी कि ये काम हो चुका है पास्ट में. ये एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में एक काम हो चुका. तो इस सेंटेंस में वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू एम्फसाइज द वर्क. इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को वर्क को एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस को. ही वॉज वर्किंग, ही नीडेड अ हॉलीडे. ठीक है, आप देखें वो काम कर रहा था, उसको हॉलीडे की ज़रूरत थी. ये दोनों पास्ट की इवेंट्स हैं, पास्ट की एक्टिविटीज़ हैं. इसी तरीके से वी ऑल्सो यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी इन प्रोग्रेस. हम किसी भी ऑनगोइंग एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. क्लोज इन टाइम टू अनदर एक्टिविटी और टाइम इन द पास्ट, जो कि किसी दूसरी एक्टिविटी के करीब हो, जो कि पास्ट में ही हुई हो. जैसे आप पिछली एग्जाम्पल को ही उठा लें कि निकोल वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज शी हैड बीन पेंटिंग ऑल डे. अब देखें, निकोल वॉज एग्जॉस्टेड, ये एक एक्टिविटी नंबर 1 है. बिकॉज शी हैड बीन पेंटिंग ऑल डे, ठीक है. अब अगर आप देखें तो निकोल एग्जॉस्ट बाद में हुई होगी और पेंटिंग उसने पहले की होगी. तो यानी कि एक पास्ट का एक एक्शन जो पहले हुआ, एक्शन नंबर 2, उसका नतीजा था एक्शन नंबर 1, ठीक है. पहले उसने सारा दिन पेंटिंग की तो उससे वो एग्जॉस्ट हो गई. तो इससे इसका ये कोरिलेशन साबित हो रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम बात करें तो 2 एक्टिविटीज़ का जिक्र हो रहा होता है. ये एक स्पेशल केस है जिसमें एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से थोड़ा पहले हुई थी. तो उसकी कंपैरिजन में हम इसको कंटिन्यूस की सेंस देते हैं. इसके बाद हम देखते हैं, ये वाली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. द चाइल्ड वॉज ईटिंग केक, ही हैड चॉकलेट ऑल ओवर हिज माउथ. ठीक है, द चाइल्ड हैड चॉकलेट ऑल ओवर हिज माउथ बिकॉज ही हैड बीन ईटिंग केक.
अब देखें इसमें वही वाली दो बातें जो मैंने आपसे कही थी, एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2, कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से ज़रा पहले हो रही है। अब इसमें अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं द चाइल्ड हैड चॉकलेट ऑल ओवर द माउथ, ये एक्शन नंबर 1 है और नीचे वाला एक्शन नंबर 2 है। यानी कि एक्शन नंबर 1 बाद में हुआ है, एक्शन नंबर 2 पहले हुआ है। यानी पहले उसने सारा का सारा केक खाता रहा होगा, उस केक खाते रहने के नतीजे में उसका जो है वो फेस पूरा जो है वो उसने भर लिया केक से। तो यानी कि पहले एक एक्शन हुआ थोड़ा सा पहले, उसके बाद दूसरा एक्शन कंटिन्यूड आपने शो किया। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। सिंपल सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखें इसमें क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट आपको पता है अच्छे से कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये यूज़ होता है। उसके बाद हैड बीन टॉकिंग जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद है जो भी रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, जैसे आई हैड बीन टेक्सटिंग हर लॉन्ग बिफोर दे मेट, ही हैड बीन टेक्सटिंग हर बिफोर लॉन्ग बिफोर दे मेट, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हैड बीन का सीगा इस्तेमाल होगा, साथ में सब्जेक्ट होगा, आईएनजी की फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म के साथ, और उसके साथ एक टाइम फ्रेम लाजमी इस्तेमाल होगा। ये इसकी खासियत है, लॉन्ग बिफोर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 7 o'clock, यानी कि इसमें आप डेफिनेटली टाइम फ्रेम को लेकर आएंगे। बाय द टाइम सैम फाउंड एन अम्ब्रेला इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 minutes, ठीक है। जब तक सैम को अम्ब्रेला मिली तो 10 मिनट से बारिश होती रही। अब देखें आप इसमें फिर देखिए वही फंक्शनैलिटी आ रही है कि दो एक्टिविटीज़ का जिक्र हो रहा है। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है, देखिए इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 minutes। देखें ये एक्टिविटी नंबर 1 है और ये जो नीचे वाली है वो एक्टिविटी नंबर 2 है। अब देखें बाय द टाइम सैम हैड फाउंड एन अम्ब्रेला, यानी कि उसको जब तक अम्ब्रेला मिली, ये पहली एक्टिविटी है। और उससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो पास्ट में क्या हुआ, बारिश होती रही थी 10 मिनट से। तो यानी एक एक्शन दूसरे एक्शन से ज़रा पहले हुआ और कंटिन्यूड था, ठीक है। होपफुली अब आपको इसकी बेसिक समझ आ रही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दो एक्शंस का जिक्र होता है। एक एक्शन दूसरे एक्शन से ज़रा पहले हुआ होता है और कंटिन्यूड होता है जब तक कि दूसरा एक्शन नहीं हो जाता। Ben had been working for 3 hours when Rachel came home, ठीक है। अब देखें रेखल घर आया, ये एक्शन नंबर 2 है, ये बाद में हुआ है। उससे पहले क्या हो रहा था, Ben had been working for 3 hours, ठीक है। Ben जो है 3 घंटे से काम कर रहा था। यानी एक एक्शन हुआ, उससे पहले एक एक्शन कंटिन्यूड था पास्ट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। The client had been waiting for an hour by the time Catherine got to the office, ठीक है। अब Catherine got to the office ये बाद में एक्शन हुआ है। उससे पहले क्या हो रहा था, The client had been waiting for an hour by the time I had been feeding the dogs when I tripped and fell, ठीक है। Tripped and fell ये क्या है, एक्शन नंबर 2 है जो बाद में हुआ है। इससे ज़रा पहले पास्ट में क्या हुआ था, आई हैड बीन फीडिंग द डॉग्स, ठीक है, मैं डॉग को फीड करा। अच्छा ये देखिए अब ये एक्शन हो रहे हैं तो दो एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, एक एक्शन बाद में हुआ है और एक उससे ज़रा पहले हुआ है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, अभी जो आपने देखी थी वो अफॉर्मेटिव थी, जैसे उसमें सब्जेक्ट था, हैड बीन था, आईएनजी की फॉर्म थी वर्ब की, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है कि नेगेटिव की अगर हम अप्रोच देखें तो उसमें सिंपली वही सब्जेक्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हैड की जगह हैड नॉट होता है, बीन स्लीपिंग होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि हैड के साथ नॉट का इजाफा हो गया, बाकी सारी चीज़ सेम है, बाकी इसमें सब कुछ सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, आपके पास सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ आपके पास हैड नॉट आ गया, फिर बीन स्लीपिंग, और उसके बाद बाकी सेंटेंस आ गया, तो बाकी वो सब सेम रहेगा। मैरी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू जूसर बिकॉज हर ओल्ड वन हैडंट बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। अब इसमें आप देखें कि मैरी ने डिसाइड किया कि वो एक नया जूसर लेगी क्योंकि जो उसका पुराना जूसर था वो काफ़ी सालों से काम नहीं कर रहा था, ठीक है।
तो अब काफ़ी सालों से काम नहीं कर रहा था, ये ज़रा पास्ट में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ है, यानी कि माजी करीब में क्या हुआ है कि मैरी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू जूसर। ये एक्टिविटी नंबर 1 है जो पहले हुई है। उसने एक नया जूसर ख़रीदा। क्यों ख़रीदा? क्योंकि उस जूसर ख़रीदने से पहले पास्ट में उसका जूसर काम सालों से नहीं कर रहा था, यानी कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से ज़रा पहले हुई है और कंटिन्यूड थी। आई हैडंट बीन ट्रेनिंग एवरी डे सो माई रिजल्ट्स वर वेरी पुअर। ठीक है, मैं रोज़ाना ट्रेनिंग नहीं कर रही थी तो उसका नतीजा क्या निकला, मेरे रिज़ल्ट बहुत बुरे थे। तो रिज़ल्ट पुअर होना बाद में हुआ, ट्रेनिंग ना करना जो जारी और सारी था वो पहले होता रहा पास्ट में। He hadn't been studying for 5 months before he returned to the university from a sabbatical leave. ठीक है, तो यानी कि वो 5 महीने तक पढ़ता रहा, ठीक है, जब तक कि वो वापस नहीं आया लीव से। तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से ज़रा पहले हो रहा है, पहले की तरह। I hadn't been feeling well so I sent him away. I sent him away ये बाद में हुआ है, I hadn't been feeling well ये पहले हो रहा था। ठीक है, होपफुली अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। अब ये जितने भी सेंटेंसेस की मैंने आपको एग्जांपल्स शेयर की, ये क्या है, नेगेटिव है। आई हैड के बाद नॉट आ रहा है। अब येस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर या फिर जिसको इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, उसको हमने कैसे बनाना है, वेरी सिंपल। हमेशा की तरह अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर दूसरा जो ऑक्सिलरी जो उसका फॉर्म है बीन, वर्किंग जैसे है, और बाकी सेंटेंस। ठीक है, जिससे अब क्या होगा कि हैड शुरू में आ जाएगा जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन वर्किंग आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें, हैड बीन को इकट्ठा उठा के शुरू में नहीं डालना आपने। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हैड यू बीन वर्किंग व्हेन शी कॉल्ड, हैड दे बीन वर्किंग व्हेन शी कॉल्ड। अब इसको हम फर्दर देख लेते हैं। विच फैक्ट्स हैड यू बीन ट्राइंग टू सेंड व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, अब इसमें ये WH फॉर्मेट में है, लेकिन क्या है कि अब अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हैड यू बीन ट्राइंग टू सेंड व्हेन द पेपर वेंट ऑफ, इसको इस तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप कौन सा फैक्ट्स निकाल रहे थे, भेजने की कोशिश कर रहे थे जब पेपर ख़त्म हो गया। तो जब पेपर ख़त्म हुआ, वेंट ऑफ हुआ, ये बाद का एक्शन है। उससे पहले क्या है कि आप क्या कोशिश कर रहे थे। अब आप इसमें इंट्रोगेटिव सवालिया जो है अंदाज में पूछ रहे हैं। Hadn't the snow been falling for hours before then? अच्छा, अब इसमें आप देखें कि अगर आपने हैड को इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है और साथ में नेगेटिव भी बनाना है, ठीक है, तो आपने हैड नॉट वाला लगाना है। तो हैड के साथ ही नॉट आएगा, वो बीन के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, hadn't the snow been falling for hours before then। ठीक है, यानी कि बिफोर देन, उससे पहले क्या काफ़ी घंटों से बारिश स्नो हो रही थी। तो देखिए, अब स्नो फॉल हो रही है, ये पहले हो रहा है। बिफोर देन यानी उस वक्त से पहले, किसी स्पेसिफाइड टाइम का की तरफ इशारा किया जा रहा है। वॉट हैड यू बीन डूइंग व्हेन यू कट योर फिंगर। यू कट योर फिंगर, ये प्रेजेंट का एक्शन है, प्रेजेंट का एक्शन नहीं है, सॉरी, पास्ट का एक्शन है। लेकिन इससे भी पास्ट का एक्शन क्या है, व्हेन यू वॉट हैड यू बीन डूइंग, आप ऐसा क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे जब आपकी फिंगर कट गई, यानी कोई काम कंटिन्यू था और फिर एक काम हो गया। हैड द मैनेजर बीन कंप्लेनिंग अबाउट जेम बिफोर शी फायर्ड हिम। ठीक है, शी फायर्ड हिम एक जो है एक पास्ट का एक्शन है जो कि करीब में हुआ है। इससे पहले क्या हुआ था कि मैनेजर पूछा जा रहा है, हैड द मैनेजर बीन कंप्लेनिंग अबाउट जेम। ठीक है, क्या उसको उससे शिकायतें थी, कंटिन्यूड थी। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग। ठीक है, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वेटिंग, कितनी देर से वो इंतज़ार कर रहा था। अब WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स दी हैं कि अब आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। सिर्फ ये होगा कि WH जो है वर्ड वो शुरू में आ जाएगा, जैसे कि व्हाट, बाकी का सारा वो सेम रहेगा। जैसे हैड ही बीन डूइंग अनटिल देन, तो उसके व्हाट हैड बीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। या अगर हमने हु लगाना है, हु हैड बीन डूइंग दिस, तो ये होता है कि बस WH क्वेश्चंस जो हैं उनमें शुरू में जो है वो वर्ड उनका WH वाला लग जाएगा और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। व्हाट हैड यू बीन डूइंग व्हेन यू कट योर फिंगर। ठीक है, आप
क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखें बाकी सारा सेम है, बस आपने व्हाट का एडिशन कर दिया। वेयर हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग, अब देखें वेयर आपने लगा दिया इसमें, ठीक है, तो ये WH क्वेश्चन बन गया। विच क्लास हैड यू बीन टीचिंग बिफोर, ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने विच यहाँ पे शुरू में लगा दिया। अब हम रिकेप कर लेते हैं इसका। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल्स हैं, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है, सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, उसके बाद पे एक स्पेसिफाइड टाइम होता है, फॉर या सिंस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं आपके साथ एक इस्तेमाल शेयर कर देती हूँ। फॉर का इस्तेमाल और सिंस के इस्तेमाल में क्या डिफरेंस है। फॉर होता है एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए जो कि पास्ट में स्पेसिफाइड ना हो कि कौन सा स्पेसिफाइड टाइम था, और सिंस तब इस्तेमाल होता है जब एक स्पेसिफाइड टाइम की बात हो रही होती है कि आपको ओरिजिनल टाइम का पता होता है। अगर मैं कहूँ कि आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अब आपको नहीं पता कौन से 2 आवर्स के लिए मैं खेल रही थी, कौन से 2 आवर्स, वो 7 से 9 था, 9 से 8 था, 9 से 11 था। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 7 बजे से खेल रही थी, 7 बजे से खेल रही थी, तो अब एक स्पेसिफाइड टाइम है तो यहाँ सिंस लगेगा, ठीक है। या अगर मैं कहूँ कि मैं 10 साल से टीचिंग कर रही थी, 10 साल से टीचिंग कर रही थी, तो अब आपको नहीं पता कि वो कौन से 10 साल थे, वो 1990 से लेकर 2000 तक थे या कब के थे। लेकिन अगर मैं कहूँ आई वॉज टीचिंग सिंस 1990, अब एक ये होता है कि स्पेसिफाइड टाइम पता चल गया कि मैंने डेट बता दिया आपको, मैं तब से काम टीचिंग कर रही हूँ, तो अब ये आएगा कि आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। द चाइल्ड हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन ड्राफ्टिंग द प्लान फॉर मीटिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन प्लेइंग playing my favorite game, they had been working in this office since last year। नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल ले लें, वही सेम स्ट्रक्चर है, बस हैड के बाद नॉट आ जाना है। द मैकेनिक हैड नॉट बीन फिक्सिंग माई बाइक सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक, शी हैड नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग। क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या है, हैड ही बीन studying books since morning, had she been planting for 2 hours, had they been traveling for 2 hours, had he been working here since 2011। वही जो मैंने भी आपको बात बताई कि देखें स्पेसिफाइड टाइम आएगा तो देखें सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से एक स्पेसिफाइड टाइम है, सिंस 2011 यानी कि एक स्पेसिफाइड। अब फॉर 2 आवर्स कौन से फॉर, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। तो अब आपको फॉर और सिंस का जो इस्तेमाल है, होपफुली आपको क्लियर है कि फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। आखिर में एक अच्छा सा कोट आपके साथ शेयर करेंगे, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव अबाउट व्हाट कैन गो राइट। तो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे माइलस्टोन सिर्फ इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम अंदर से डर रहे होते, हम रिस्क लेने से घबराते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, नो रिस्क नो गेंस। आपने ये कोर्स अटेम्प्ट किया, आप कह लें कि एक भीड़ से बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई ये पेन नहीं लेता। देयर आर सो मैनी पीपल जो कि बहुत दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आपने ये कोर्स लिया, ये पेन लिया, ठीक है, इसके लिए पे किया और अपना टाइम, अपनी एनर्जी ये सब लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने खौफ पर काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। क्योंकि जो लोग सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं वो इस तरह आउट ऑफ द वे नहीं जाते, वो रिस्क नहीं लेते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।